जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि यू एंड थर्ड पार्टी, किसके लिए आपके लव वंस का दिल धड़कता है, आपके लिए या उस थर्ड पार्टी के लिए। आज हम यही देखेंगे कि आपके लव वंस का जो दिल है वो किसके लिए धड़कता है, आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए। उससे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, माँ मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ 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 माँ मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइन है और क्या उनके लिए आपकी ब्लेसिंग्स हैं। माता रानी प्लीज़ 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 मेरी वाणी द्वारा उन तक वो सब एज इट इज़ पहुँचा दीजिए जैसे आप पहुँचाना चाहते हैं। प्लीज़ माता रानी, और हमारे डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स को कि जो भी नेगेटिविटी है उनके जीवन में उसको ख़त्म कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी कि आपने मुझे इसका माध्यम के रूप में चुना कि मेरी वाणी द्वारा आप अपने मैसेज, अपनी गाइडलाइन और अपने ब्लेसिंग्स मेरे डिवाइन व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना। थैंक यू माता रानी, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप जल्दी से आंखें बंद कीजिए और अपने ईस्ट को और अपने लव वंस को याद कीजिए। और प्लीज़ जब मैं कार्ड को सफल करूं तो आप उसे स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी को अच्छे से पिक कर पाऊं और देख पाऊं कि आपको बता पाऊं, आपको समझा पाऊं कि आपके जो लव वंस हैं उनका दिल किसके लिए धड़कता है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपको ना आगे फ्यूचर में क्या डिसीज़न लेना है, आपको किस पाथ पे जाना है। तो आपके लिए गाइडलाइन भी, आपके लिए माता रानी की ब्लेसिंग्स भी हैं। तो स्किप मत कीजिएगा जल्दी से। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो, अपने जिस भी ईस्ट को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो, तो उनको आप याद कीजिए और अपने लव वंस को याद कीजिए। स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। कार्ड सफलिंग को मैं आप लोगों के लिए कार्ड सफल कर रही हूँ। और प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि हमारे जो डिवाइन व्यूवर्स हैं, उनके जो लव वंस हैं, उनका दिल आखिर किसके लिए धड़कता है, उनके लिए या फिर थर्ड पार्टी के लिए। प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए कि हमारे जो डिवाइन व्यूवर्स हैं उनके लव वंस का दिल किसके लिए धड़कता है, उनके लिए या फिर उनके थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए किसके लिए धड़कता है। प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, नाइस। फोर ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स। ओके, फायर एलिमेंट ज़्यादा मुझे एक्टिव लग रहा है। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़। किंग ऑफ वेंड्स, एक ही रीडिंग में 3 वेंड्स और वो भी पॉजिटिव कार्ड्स है। गुड, बहुत बहुत अच्छा। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ 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 गाइड माँ, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। द टॉवर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, एक क्लियरिटी और दीजिए प्लीज़ 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 मुझे, और जो आपने मुझे मैसेज चैनल किया प्लीज़ उसे क्लियर कीजिए, मुझे उसके लिए क्लियरिफिकेशन दीजिए, मुझे गाइड कीजिए प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हो सकता है आपने अपने ईस्ट को भी याद कर लिया, अपने लव वंस का, प्लीज़ उनको याद कीजिए। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि जो आपके लवर्स हैं ना, उनके जो इमोशंस हैं ना वो हवा की तरह, मतलब जैसे बादल इधर उधर होता है ना, हवा के साथ मूव होता है, उस तरह से उनकी जो फीलिंग्स है ना वो कभी इधर हो रही हैं। जिससे कि उनका झुकाव कभी किसी बात को लेके उनकी तरफ हो जाता है, कभी इधर को हो जाता है। मतलब वो तूफान में, जैसे तूफान आता है और बह जाता है ना, उस टाइप से वो बह रहे हैं। और झुकाव उनका आपके थर्ड पार्टी की तरफ ही है। जो आपके लवर्स हैं ना, उनका झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ है। अभी तक आपके ऊपर बादल छाए हुए हैं। अभी आपकी जो लाइफ है ना वो सिक्योर नहीं है। आपका जो प्यार है वो सिक्योर नहीं है। आपका जो लवंस है ना, आपके जो लवंस है वो आपके थर्ड पार्टी है ना, जो उसके लिए पैशनेट है, उसके लिए उनकी फीलिंग्स उमड़ घुमड़ रही है, जो कि आपके रिलेशन पे बादल बन के छा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि अब उनको शायद पता भी चल चुका है ये बात कि जो उनके लव वंस है ना वो किसी और को चाहते हैं, वो उनको चीट कर रहे हैं। उनके लिए दिल धड़क रहा है उनका, आपके लिए नहीं। आपने बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट्स किए। उन्होंने आपसे काफ़ी टाइम झूठ भी बोला है। आपको लग रहा होगा कि मतलब उन्होंने ना इस टाइप से लग रहा है मुझे, जैसे उन्होंने ना आपको यकीन दिलाने के लिए कि मतलब जैसे आपने उनको पकड़ लिया, आपने उनकी चीटिंग को पकड़ लिया और फिर उन्होंने आपको यकीन दिलाने के लिए, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ सच्चा हूँ। उन्होंने, आई थिंक मुझे जहाँ तक चैनल हो रहा है, उन्होंने कसम भी खाई है, आपकी कसम भी खाई है झूठी। बहुत लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो लव वंस हैं ना वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्ट हैं पूरी तरह, और उनकी जो इमोशंस है, उनका जो दिल है ना वो उसी की तरफ जो धड़क रहा है, उन्हीं के लिए धड़क रहा है, रियल में उनके लिए ही धड़क रहा है। बट वो आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे। आपके रिश्ते पे वो बादल मंडरा रहे हैं। थर्ड पार्टी इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, उनके पास हैं वो दिल से भी और कहते हैं ना आत्मा से भी। आपके पास सिर्फ उनका, आप साथ रह सकते हो, उनका शरीर आपके साथ है, बट उनका जो दिल, उनकी आत्मा वो थर्ड वन के साथ है। उनकी फीलिंग्स इतनी अटैच हो चुकी हैं कि अगर वो पर्सन, थर्ड पार्टी, अगर उनको ये कहे ना कि तुम उनको अभी छोड़ दो, तो वो आपको अभी छोड़ देंगे। इतना ज़्यादा गहरा प्यार इस वक्त है। मे भी कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ना ऐसा भी हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे अगर आपने उनसे कोई छोटी सी भी बात बोली ना, उस पर भी वो गुस्सा कर रहे हैं। मतलब उसमें भी उनको ना इरिटेशन हो रही है। आपकी किसी भी एक छोटी सी बात में भी इरिटेशन हो रही है। ज़रा सा आप कुछ बोलते हो उसमें भी वो चिल्ला के गुस्सा करते हैं, या फिर आपके साथ कुछ भी इस तरह का करते हैं कि मतलब इरिटेशन फील होना, उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है। वो आपके साथ रह रहे हैं, बट मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी फीमेल्स मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो ज़रा सा भी अपने लवंस को कुछ भी बोलते हैं, अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को कुछ भी बोलती हैं ना, थोड़ा सा भी, तो वो इरिटेट होते हैं आपकी बातों से, आपकी बातों को लेकर वो इरिटेट होते हैं। ज़रा सा कुछ बोलते के साथ ही वो आप में कमी निकालने लग जाते हैं। इवन मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते पे इतने बादल छा रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा खुश भी होते हैं ना, तो भी उनको ऐसा लगता है कि तुम क्यों खुश हो। अगर ऐसा है, बहुत सारे फीमेल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज़ अगर ऐसा है तो ज़रूर कंफर्म करना। आपके रिश्ते पे पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, तूफान मचा हुआ आपके रिश्तों में। देखो बजरंगबली का जो गधा है ना, वो भी ये कंफर्म कर रहा है कि आपके रिश्तों में ना ऐसा कुछ हो रहा है। आपके
लाइफ में ऐसा चल रहा है कि तूफ़ान मचा हुआ है, वो तूफ़ान ना किसी और को नहीं दिखाई दे रहा। दूसरों के सामने ना आपका रिश्ता जैसे हाइड है, कि मतलब किसी को ये अंदर अंदर की बात नहीं पता चल रही, बट आपके खुद के दिल में, आपके खुद की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान उठ रहा है। आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत कोशिश कर रहे हो इन बादलों को, इन तूफ़ानों को रोकने की, इन बादलों को हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत एफ़र्ट्स डाल रहे हो, बट आपके एफ़र्ट्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना आपके जो लव वंस है ना, उनके ऊपर पूरी तरह से उनके हर्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है। दैट्स वाई वो आपकी किसी भी बात को लेके इरिटेट है। अगर ये ऐसा है आपके साथ तो प्लीज़ मुझे कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि आपकी छोटी छोटी बातों पे, आपने छोटी सी भी बात कोई बोली ना, उनकी फेवर में भी, उनकी भलाई के लिए भी बोली, तो भी उनको इरिटेशन होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के लव वंस बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपने लव वंस के साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, जिस चीज़ को देख के जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनके जो लव वंस है ना, वो उनके साथ लॉयल हैं, बट जो थर्ड वन पार्टी है ना, जो थर्ड पार्टी है, वो बीच में आने की कोशिश कर रही है, वो उनको पाने की कोशिश कर रही है। आपके लव वंस, आपके, उनका जो दिल है वो आपके लिए धड़कता है, और लेकिन जो थर्ड पार्टी है ना, वो उनको पाने के लिए ना भरपूर कोशिश कर रही है। आप सेलिब्रेशन कर रहे हो तो वो उसमें स्पेल वर्क कर रही हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। मतलब जितना, कुछ लोगों के साथ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी सेलिब्रेट करते हो ना, सेलिब्रेशन से पहले या सेलिब्रेशन के तुरंत बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि जो खुशी होती है ना वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कुछ लोगों के ऐसा हो रहा है कि आपके लव वंस के साथ अभी आप हैप्पी मोमेंट को जी रहे हो, और तुरंत कुछ ऐसा हो जाएगा कि एकदम से कोई ऐसी बात हुई और पूरा माहौल ख़त्म, ख़राब। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सेलिब्रेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके लव वंस भी आपके साथ हैं, बट जो थर्ड पार्टी है ना, वो उनको पाने के लिए ना स्पेल वर्क कर रही है और आपकी खुशियों को ग्रहण लगा रही है। उनको और आपका हर चक्र जो है ना उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, हर चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जा रहा है, आपके सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे ज़रूर कंफर्म करना कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि खुश हैं, खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही पल में ना एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, आप दोनों, आप कपल्स, आप या फिर आप न्यूली मैरिड हो, या फिर आप अभी सिर्फ लव रिलेशन में हो, तो आप बैठे हो, इंजॉय कर रहे हो, कहीं पे आराम से बैठे हो, इंजॉय कर रहे हो, अच्छे से हंस बोल रहे हो, तुरंत कुछ ऐसी बात निकल जाएगी और एकदम से दोनों का मूड ख़राब, स्पेल, पूरी चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी, पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा। ऐसा सडन हो रहा है कि आप इंजॉय करते करते एकदम से मूड चेंज, एकदम से कोई ऐसी बात निकली, दोनों का चेंज, पूरा नेगेटिव हो जाता है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिव, कुछ लोगों का रिश्ता बहुत मजबूत है, थर्ड वन पार्टी कोशिश बहुत करी है, बट आप दोनों के बीच में आ नहीं पा रही। मतलब कि आपके लव वंस जो हैं वो आपसे बिल्कुल लॉयल हैं, पैशनेटिक होकर प्यार करते हैं, बहुत पैशनेटिक हैं, और आपके लिए मतलब वो बिल्कुल लॉयल हैं, बट एक थर्ड वन पार्टी है, और थर्ड पार्टी जो है ना वो ये कोशिश करे, इतना लॉयल पर्सन मुझे मिलना चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए या मेरे पास होनी चाहिए। मतलब वो कोशिश कर रहा है, उसमें आपके जो लव वंस है ना, उनका उसकी तरफ को कोई अट्रैक्शन नहीं है, बट जो थर्ड पार्टी है ना उसका बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। वो हर पल 24 घंटे आपके लव वंस के हर प्रतिक्रिया पर, क्रिया प्रतिक्रिया उस पर ना ध्यान देती है, क्या करता है क्या नहीं करता, क्या करती है क्या नहीं करता, मतलब पूरी तरह से वो हर मोमेंट पे ध्यान रखने की कोशिश करता है। आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, कोई ऐसा पर्सन होगा, या तो आपके घर पे आता होगा, या आपके आपके लेवल्स के ना कार्य क्षेत्र पे जहाँ पे वो काम करते हैं, मतलब कोई ऐसा है। आपने अगर नोटिस नहीं किया तो प्लीज़ अब नोटिस करने की कोशिश करना कि आपके लव वंस की हर मोमेंट का ध्यान रखना,
कब क्या कर रहा है, कब क्या नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें कर रही है या क्या कर रहा है, जो भी, ठीक है, उस पर वो ध्यान रख रहा है। इवन अगर आप 2 दिन वो काम पे नहीं भी जाते हैं ना, तो उनका फ़ोन आ जाता है, अरे आप काम पे क्यों नहीं आए हो। तो मतलब इतना वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं कि इतना लॉयल पर्सन मेरे पास होना चाहिए। तो यहाँ दूर से ही हो रहा है, बट आपके जो लव वंस है ना, वो आपके साथ लॉयल है बहुत सारे लोगों के साथ। किंग ऑफ फ्रेंड्स यही बताता है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत पैशनेटिक है, मजबूत है, लेकिन थर्ड वन पार्टी उसमें एंटर होने की कोशिश कर रही है। अभी तक आपके जो लव वंस हैं ना, वो आपके पास ही हैं पूरी तरह से, वो आपको ही प्यार कर रहे हैं, वो उनको नहीं देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा अभी तो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, बट ऐसा हो रहा है, ऐसा कंफर्म हो चुका है, ऐसा हो रहा है। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने लव वंस को थोड़ा टाइम देना होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है, आपको ये चीज़ें पहले से कुछ लोगों को पता भी चल रही होंगी कि कोई ऐसा है, उनको शक हो रहा होगा हल्का हल्का, जैसे दिमाग में भाई कि आखिर ये ही क्यों हर बार फ़ोन करके पूछता है, या जब भी नहीं आते हैं तो जाते हैं तो ये इनके इन्फॉर्मेशन लेती है, क्यों ऐसा क्यों, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं शक है। उसको कंफर्म करने के लिए मैंने ये बात बताई है कि आपके लव वंस उनको अभी नहीं चाहते, उनकी तरफ उनका कोई अट्रैक्शन नहीं है, बट जो थर्ड पार्टी है ना, वो उनको पाना चाहती है किसी भी कीमत पे। तो वो थोड़े 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 कदम बढ़ा रही है। तो आपके लिए ये गाइडलाइन है कि आप अपने लव वंस के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहिए और उनको टाइम दीजिए, अपने रिश्तों को मजबूती दीजिए, उनकी जो भी रिक्वायर है ना उसको पूरा कीजिए। तो आपको ये ध्यान देना होगा। अगर इस तरह का आपको शक है किसी पे भी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ट्स ये बताता है कि जो आपके लव वंस है ना, वो प्योर आपके लिए धड़कता है, प्योर। वो आप मतलब आपका उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव कम है, बट वो आपके लिए बड़े पैशनेटिक है। आपके जो लव वंस है ना, वो बड़े पैशनेटिक हैं। वो आपके ना साथ मतलब आगे पीछे घूमना, जैसे आपको स्पेशल फील कराना, मतलब आपके लिए ना सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे को ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप उनको थोड़ा इग्नोर करते हो, किसी भी वजह से सही, बट करते हो, या काम की अधिकता की वजह से, या कैसे भी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी भी वजह से, बट आप थोड़ा सा उनको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जो आपके लव वंस है ना, वो आपके लिए पूरे लव एफर्ट्स उठा रहे हैं, पूरे एफर्ट्स उठा रहे हैं। इवन अगर आप उनसे बात नहीं करते हो तो वो डिप्रेशन फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं, खासकर बॉयज़ दिखाई दे रहे हैं, जिनको उनकी जो लव वंस हैं बॉयज़ दिखाई दे रहे हैं, जो एक मतलब वो अपने ना लव वंस से जितना टाइम चाहते हैं ना, उनको वो टाइम नहीं मिल पा रहा। जो चीज़ जो एक्सपेक्टेशन है उनकी, वो पूरी नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई वो थोड़ा एंजाइटी में फील कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अपने लव वंस का इग्नोर होने की वजह से वो एंजाइटी में भी जा रहे हैं। मतलब वो पूरी तरह पैशनेटिक हैं कि आपके लिए वो पूरी हर वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, और वो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनको इग्नोर कर रहे हो। दैट्स वाई बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो रहे हैं। वो बहुत पैशनेटिक है आपके लिए, बहुत पैशनेटिक है। आप बहुत लकी हो, इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप प्लीज़ उनको इतना इग्नोर मत कीजिए। आप जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, और उनके प्यार को एंजाइटी में मत बदलने दीजिए। मेरे को बहुत सारे बॉयज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बॉयज़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि किसी को चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, और वो मतलब उनके लिए ना तड़प रहे हैं। इवन मतलब उनको उनके सामने ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बस वो ये चाहते हैं कि चाहे दिन में एक बार बात कर लो, बट उनसे ना एक बार बात कर लो। ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। वो आपके लिए ना सब कुछ करने को तैयार है। प्लीज़ ऐसा सच्चा प्यार अगर आपके पास है ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए, और थोड़ा जितना टाइम हो सके ना आप उनको टाइम दीजिए। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि आप ना अपने लव वंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फील और फुल हो, और उनकी तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप बढ़ चुके हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं अपने रिलेशन में, बहुत ही ज़्यादा, और इतने इमोशनल हो चुके हैं, और कहीं आप नहीं, आपके लव वंस
आपके लवन्स ना बहुत ज़्यादा फुलफिल हैं थर्ड पार्टी के लिए, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत देखो, ये यहाँ पे घोड़ा ना कप जो होता है ना वो वाटर एलिमेंट को दिखाता है, और वाटर एलिमेंट हमेशा फीलिंग्स को शो करता है। यहाँ पे वाटर भी है और ऊपर ऑब्स्टिकल भी है। तो जो ये पर्सन है ना घोड़ी को इतनी तेज़ रफ्तार से भगा रहा है, आगे ऑब्स्टिकल और इमोशन, उसके जो इमोशंस है ना वो थर्ड पार्टी के लिए हैं। उनका दिल जो है ना वो थर्ड पार्टी के लिए धड़क रहा है, वो बहुत स्पीड से जा रहे हैं। आपने देखा होगा आपके ना लवन्स आजकल थोड़ा टाइम बाहर ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर वो आपसे ज़्यादा दूसरों से बात करते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी, आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा ये चीज़ कि आपसे जितना बात करके वो खुश नहीं होते जितना किसी और से कॉल पे, ऑन द कॉल हो सकता है या फिर कहीं पे भी, पर वो उनसे कम्युनिकेट करके उनके चेहरे पे एक अलग स्माइल आती है। ये चीज़ बहुत लोगों ने नोटिस कर चुके हैं, बहुत सारे लोग नोटिस कर चुके हैं कि ऐसा उनके साथ हो रहा है कि जो उनके लव वंस है ना हैं उनके पास, तुरंत कोई कॉल आता है और वो उनके पास से थोड़ा हट के कि अर्जेंट कॉल है, ये कह के भी ऑफिस का कॉल है, चले जाते हैं थोड़ा दूर। बट आपने कई बार देखा है उनको कि उस कॉल पे ना वो बहुत ही, मतलब उनका जो चेहरा ना बहुत खिला हुआ होता है, बहुत खुश होते हैं। और जब आप पूछते हो तो ये नहीं, बॉस का था फ़ोन कॉल, या फिर किसी पेरेंट्स का, किसी का भी बता देते हैं। बट आपने ये चीज़ ऑब्जर्वेशन की है, मुझे ऐसे लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने ना ये चीज़ बहुत अच्छे से अपने दिल में, मतलब नोट की है, उन्होंने नोट की है कि ऐसा हो रहा है उनके साथ, कि वो आप सामने बैठे हो बट फिर भी आपके साथ बैठे हैं तो वो इतने खुश नहीं है। जैसे ही वो कोई कॉल आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनके चेहरा खिल जाता है, और फिर एकदम से तुरंत आपके लिए भी वो थोड़े से पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा अलग नहीं, एकदम चेंज हो जाता है, सडन चेंज होता है। पहले बिल्कुल शांत शांत से बैठे होंगे, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन कॉल आएगा या फिर जैसे ही उससे इंटरेक्ट होंगे उसके बाद तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा फील होगा। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके जो लव वंस है ना हैं उनके साथ, परंतु ऐसी फीलिंग्स उनके साथ अटैच हो रही है, बहुत स्पीड से जा रहे हैं वो, कि ऐसी फीलिंग अटैच हो रही हैं जो कि अगर सिर्फ उनका कॉल भी देख लेते हैं ना, उनका कॉल पे नाम भी देख लेते कि हाँ कॉल किया, मिस कॉल भी आई है, तो सडन उनके ना उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो चेंज हो जाती है, बहुत एकदम हैप्पी हो जाते हैं, फिर वो आपसे भी बड़े हैप्पीली बात करते हैं। ऐसा हो रहा है। द एम्प्रेस। द एम्प्रेस एक तो 4 नंबर का स्टेबिलिटी का होता है। आपके कुछ लोगों की जो रिश्ता है ना वो बहुत बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। आप लोगों के ना चीज़ें बहुत ही बैलेंस्ड है, ना अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता नहीं है। आप लोगों ने नहीं अपनी जैसे कहते हैं टाइमिंग सेट कर रखी है कि हमें इतना टाइम देना है, इस टाइम पे देना है, इतने टाइम के लिए देना है, मतलब सारी चीज़ें ना अपने टाइम टू टाइम आपने सेट कर रखी हैं। दैट्स वाई आपके रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का रिश्ता ऐसा है कि बहुत ही मजबूत है, जिसमें कोई थर्ड वन पार्टी नहीं है, आपके लिए ही प्योर उनका दिल धड़कता है, और बहुत ही मजबूत है आपका रिश्ता डिवाइन ब्लेसिंग से और आपके गुरु की कृपा से। मुझे जहाँ तक लगता है ना आपका जो रिश्ता है ना वो ऐसा रिश्ता है कि उनके ऊपर ना गुरु की बहुत ब्लेसिंग्स है। आपने जो भी गुरु बना रखे ना उनकी बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत स्टेबल है, मजबूत है। अगर आप बाई चांस उनसे कॉल पे बात नहीं करते तो उनका तुरंत कॉल हो जाता है, या फिर आप सोच रहे होते हो कि मैं कॉल करूं या मैं मैसेज करूं और फ़ोन उठाते हो तो उनका मैसेज आया हुआ होता है। मतलब इतनी मजबूत आपकी बॉन्डिंग है और इतना मजबूत रिश्ता है कि सोचते हो ना कि मैं करूं तो आ जाता है, ऐसा रिश्ता है। बहुत ही स्टेबल, बहुत ही मजबूत, बहुत ही खूबसूरत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपको अपने रिश्तों के लिए, ये आपकी थोड़ी सी गाइडेंस है, आपको अपने रिश्ते पे वर्क करना है। अगर आपका रिश्ता लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक हो गया है, आपके बहुत बात करने से भी इरिटेट होता है, तो आप उस पर ना, या तो आप उस पर वर्क कीजिए, पूरी तरह से उस पर वर्क कीजिए, पूरे समर्पण के साथ उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में थोड़ी उम्मीद है तो आप उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बिल्कुल उम्मीद नहीं है
तो आपका आगे देखो, इसके साथ ही टावर मोमेंट आया है उसके बाद ही, तुरंत उसके बाद, कि अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में थोड़ी सी भी मजबूती है, थोड़ा सा भी होप है, तो आप उस पर वर्क कीजिए, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इस पर वर्क कीजिए, आपका रिश्ता सही हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता बिल्कुल नहीं चल सकता, तो टावर मोमेंट है, टावर मोमेंट है, उसे ख़त्म हो जाने दीजिए। अगर कोई भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाने दीजिए, अगर ये सिचुएशन है तो भी ख़त्म हो जाने दीजिए। अगर होप आपको 1% भी नहीं लग रही है तो आप उस पर वर्क मत कीजिए, उसको ख़त्म हो जाने दीजिए। ख़त्म होने में ही इस चीज़ का भलाई है कि अगर वो थर्ड वन के साथ बिल्कुल अटैच हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप पूरे एफर्ट्स करके थक चुके हो, तो आपको इस रिश्ते को ख़त्म हो जाने देना चाहिए। 8 ऑफ कप्स यही बोल रहा है कि अगर ऐसा लग रहा है ना, तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको उन्हें जाने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उनको कह देना चाहिए आप खुश रहिए। क्योंकि जिस रिश्ते में बांध के रखना, कभी भी प्यार जो है वो ज़बरदस्ती मिलता ही नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, बिल्कुल चले जाने देना चाहिए और आपको मूव ऑन कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहना जिसमें आपको प्यार नहीं है, आपका सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ पे उनका दिल ही आपका नहीं है, तो फिर साथ में फिजिकली साथ में रहने में कोई मतलब नहीं होता। जाने दीजिए, खुश रहिए, उनको बोलिए खुश रहिए, जाइए। तो आपकी लाइफ में जैसे ये परेशानी ख़त्म हो जाती है, ये टावर मोमेंट होता है और ये टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म हो जाता है, वो मूव ऑन कर जाते हैं, आप मूव ऑन करोगे तो आपको एक ऐसा रिश्ता मिलने वाला है जो आपकी आखिरी सांस तक आपका साथ देगा। बहुत अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, या फिर आपकी वो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है ना, फिर से एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा जो आपके आखिरी सांस तक काम साथ देगा। आपके हर सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, वो रिश्ता आपके हमेशा साथ देगा, हमेशा, हर पल। आप उन्हें आजमा सकते हो, वो रिश्ता बहुत 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 मजबूत होगा, मतलब ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक आपका साथ देने वाला है। इसलिए जो चेंज आना है उसको चेंज को आने दीजिए और अपने रिश्तों में ना, अगर आपको ज़रा सी भी होप लगती है तो वर्क कीजिए। और आने वाला जो टाइम है, मैंने यहाँ बताया ना, आपको एक ऐसा रिश्ता मिलने वाला है जो आपके लिए हर मोमेंट पे आपके पास खड़ा होगा, आपके साथ खड़ा होगा, और जैसे कहते हैं ना, मैं हूँ ना, वो चीज़, वो वाला रिश्ता होगा। और आगे आने वाले टाइम में आपका रिश्ते बहुत 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 मजबूत हो जाएंगे। जब ये टावर फॉल हो जाएगा, ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, जब या तो मूव हो जाएंगे आपके लव वंस थर्ड पार्टी के पास, या फिर आप वर्क करोगे और आपके थर्ड पार्टी ही आपके बीच में से चली जाएगी। उसके बाद जब ये सब कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपके रिश्ते में बहुत ग्रोथ है, बहुत अबंडेंस है और बहुत ही प्योरिटी है। प्योरिटी के साथ आपका रिश्ता चलेगा। आप ये जो कार्मिक सिचुएशन है उसको भूल जाओगे, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स यही कह रही हैं कि अगर रिश्ते को मजबूत बना दिया आपने, अगर रिश्ता आपका बच गया और उसके बाद या फिर आपको जो नया रिश्ता मिलेगा उसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत अबंडेंस है, बहुत ही, मतलब आपके गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके पास, आपके ऊपर। गुरु कृपा जिसके ऊपर होती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है आपके रिश्तों में होप है, तो आप उस पर ज़रूर वर्क कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप उसके ऊपर वर्क कीजिए और आपका रिश्ते में जो कार्मिक सिचुएशन, जो थर्ड पार्टी है, वो उनको छोड़ के खुद ही चली जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लव वंस पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं, बस फिजिकली आपके पास हैं, तो आप प्लीज़ उनको जाने दीजिए, बोल दीजिए कि आप खुश रहिए। क्योंकि ना आप खुश रहोगे ना वो खुश रहेंगे, वो भी आपको देख के इरीटेट होंगे, आपकी छोटी छोटी बातों पे इरीटेट होंगे, आप भी सारी ज़िंदगी उस इरीटेशन, उस टॉक्सिक रिलेशन में दुखी रहोगे। इसलिए टावर फॉल यही बोलता है कि ऐसी चीज़ों को ख़त्म हो जाने देना चाहिए। अगर आपको होप है तो आप स्टेप बाय स्टेप उन्हें समझाइए, बात कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए प्रॉब्लम्स को, और अगर नहीं तो फिर आप उन्हें जाने दीजिए। लेकिन आने वाले टाइम में जो भी आपका नया रिश्ता बनता है या फिर वही रिश्ता और नए तरीके से शुरू होता है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, तो आगे आपके ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ है, अबंडेंस है, आपके रिश्ते बहुत मजबूत और प्योर रहेंगे। ये जो काला टाइम चल रहा है ना, ब्लैक टाइम चल रहा है, ब्लैक टाइम फ्रेम चल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, इसके निशान भी ख़त्म हो जाएंगे, इतना अच्छा आगे बॉन्डिंग हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपके साथ ये मैसेज कनेक्ट होंगे। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और कलेक्टिव है। जब आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आएगी तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी।
अगर आपके साथ कोई भी मैसेज कनेक्ट होता है, प्लीज़ उसे एनर्जी को क्लेम कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हुई है मुझे, तो सबका अलग अलग वो आया है। तो जिसके साथ जो मैच करता है उसे खुद से कनेक्ट करके क्लेम कीजिए। और अगर आपके साथ जो पूरे मैसेज कनेक्ट नहीं होते तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके पुण्य कर्मों में एक पुण्य कर्म और बढ़ जाए। क्योंकि जो मैसेज हैं अगर वो दूसरों के लिए हैं और उन तक पहुंच जाएंगे तो आप एक माध्यम का रूप बन जाओगे। एक माध्यम बन जाओगे तो माध्यम किसी के साथ किसी की हेल्प करना बहुत पुण्य कर्म होता है। तो पुण्य कर्म बढ़ाइए अपने, और प्लीज़ हमें कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी सिचुएशन चल रही है और कौन से मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, उसे क्लेम कीजिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी फैमिली मेम्बर से, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और ताकि आपके पुण्य कर्म बढ़ें और इस छोटी सी फैमिली को जल्दी से बहुत बड़ा फैमिली बना दीजिए। बहुत बड़ा परिवार होगा तो जो दुख होंगे वो बहुत थोड़े से हो जाएंगे और खुशियाँ बढ़ जाएंगी। हमारी इसी कामना के साथ कि आपकी ज़िंदगी में से सभी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और बहुत पॉजिटिविटी आए, बहुत सारी खुशियाँ आए। आने वाले टाइम में खुशियों से आपका परिवार, आपके रिश्ते और आपकी ज़िंदगी भरपूर हो जाए, भर जाए। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को यहीं पे रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान।